ओम शांति। 13 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। माया के जो भी अवगुण हैं उनका हमें त्याग करना है, क्योंकि अगर कोई भी माया का अवगुण हमारे अंदर होगा तो वो हमें देवता बनने नहीं देगा। तो वो कौन से अवगुण हैं जो हमें छोड़ने हैं, त्याग करना है? जिनका गुस्सा करना। अगर हम गुस्सा करते हैं तो कभी देवताओं को तो गुस्सा करते नहीं देखा, तो गुस्सा करना, मारना, एक दूसरे को मारना, हाथ उठाना एक दूसरे पर, ये भी क्या है? माया का बहुत बड़ा अवगुण है। तंग करना, एक दूसरे को तंग करना, बुरा काम करना, कोई भी गलत कार्य करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। और अगर हमें देवता बनना है तो हमें माया के सभी अवगुणों को छोड़ना है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? कौन से बच्चे हैं जो तीखे जा सकते हैं और घाटा पड़ने वाले बच्चे कौन से हैं? उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है। जिन बच्चों को अपना पोतामेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, माना जो अपने को आत्मा समझकर नहीं रहते, उनको घाटा पड़ता है। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। व्यापारी यहाँ भी तीखे जा सकते हैं क्योंकि उनको पोतामेल निकालने की आदत होती है। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सारा पोतामेल रखते हैं, तो वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। जो नहीं है उनको धारण करते हुए जाना है। खराब आदतों को निकालना है। जो भी हमारे अंदर आसुरी खराब आदतें हैं उनको निकालना है और प्रतिज्ञा करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है क्या? कि बाबा, हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। बाबा से ऐसी प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, लास्ट में कर्मातीत अवस्था को पाना है तो उसके लिए याद की रेस करनी है। ये याद की रेस करते रहना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और साथ साथ बड़ों का रिगार्ड भी रखना है। वरदान है आज का, फॉलो फादर के पाठ द्वारा। फॉलो फादर, इसके पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। अपनी मुश्किल को सहज बनाने के लिए, कोई भी मुश्किल आती है तो वो सहज हो जाएगी, और लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा पहला पाठ है फॉलो फादर। बाप को फॉलो करना है। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। हमारा ये पहला पाठ हमारी लास्ट स्टेज को समीप लाएगा। इस पाठ से अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है, कोई भी बात में मुश्किल कब आती है? जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हैं। जब हम बाप को फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाने लग जाते हैं तो कोई भी बात हमें मुश्किल लगती है। फिर इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हैं। अपनी बुद्धि जब चलाएंगे तो फिर संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। समय भी ज्यादा लगता है तो शक्ति भी वेस्ट जाती है। अगर फॉलो करते जाओ, अपना दिमाग चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बना बनाया रास्ता है, उस पर चलना है। जो बाबा ने किया वही हमें करना है।
तो अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगे और जमा हो जाएंगे। समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, और जब बचेगी तो हमारी जमा होती जाएगी। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए, सच्चाई और सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, जितना हम स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। ऐसे नहीं कि बस अपने लिए ही भावुक बने, नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। खाली कल्याणकारी बनने से काम नहीं चलेगा, कल्याणकारी तो बन गए, लेकिन अभी क्या करना है? अभी बेहद विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।